अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जो टॉपिक है बेटा हमारा आज स्टडी करने का केमिस्ट्री सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 1। लास्ट टाइम हमने जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो हमारे पास था बेटा हैलाइड्स। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वो है हाइड्राइड्स। व्हाट आर हाइड्राइड्स? सबसे पहले उसकी डिफाइन देखते हैं। हाइड्राइड्स हम किन्हें बोलते हैं? तो बेटा the binary compound of hydrogen with other element is called hydroids। दो बाइनरी कंपाउंड है हाइड्रोजन के दूसरे एलिमेंट्स के साथ उन्हें बेटा क्या कहते हैं? हाइड्राइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड्स हैं, बेरियम हाइड्राइड, बोरॉन हाइड्राइड्स हैं, मीथेन है, कार्बन हाइड्राइड्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स के हाइड्राइड्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, देयर प्रॉपर्टीज। इनको बेटा डिफरेंट टाइप्स में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। तीन तरह की टाइप है, आयोनिक, कोवलेंट एंड इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट आयोनिक हाइड्राइड्स। व्हाट आर आयोनिक हाइड्राइड्स? बेटा आयोनिक हाइड्राइड स्टडी करने से पहले देखते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स क्या होते हैं। तो लेट्स सी द एलिमेंट ऑफ 1A एंड हैवियर मेंबर ऑफ 2A। हैवियर मीन्स डाउन। जो बेटा बॉटम में होंगे ग्रुप 2 के, उन्हें बेटा हम क्या बोलेंगे? हैवियर मेंबर्स। फॉर एग्जांपल इसमें बेटा आपके पास आ जाते हैं, एक आपके पास कैल्शियम है, आपके पास स्ट्रोंशियम है, आपके पास बेटा बेरियम है। ये सारी हैवियर मेंबर हैं। 1A के सारे एलिमेंट्स ऑल, बेटा 2A के हैवियर बॉटम वाले एलिमेंट जब बेटा वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, तो जो हाइड्राइड्स बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक हाइड्राइड्स, दे कंटेन H नेगेटिव। हाइड्राइड्स बेटा बोलते ही H नेगेटिव को है। इनके अंदर जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -1 होती है। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मीन्स ये क्रिस्टलाइंस फॉर्म में पाए जाते हैं, लैटिस की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि इनके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं तो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये कंडक्टर नहीं होते सॉलिड्स में, बट इन मोल्डन और सोल्यूशन फिर। फॉर एग्जांपल NaCl है, हमने NaCl की प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। NaCl इज ए कंडक्टर इन मोल्डन और सोल्यूशन फॉर्म बट insulator in solid form। they are conductor in molten state। ये molten state में क्या होते हैं बेटा? कंडक्टर होते हैं। that is ionic hydrides। next one intermediate hydrides। intermediate means between covalent and ionic। तो hydrides of magnesium and beryllium represent the class of intermediate hydrides। जो आपके पास बेटा मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, वो हाइड्राइड्स आपके पास क्या होते हैं? इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स होते हैं। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इन बिटवीन द आयोनिक एंड कोवलेंट, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो इन दोनों का इंटरमीडिएट बेटा होते हैं, एक आयोनिक का और कोवलेंट का। है पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स। पॉलीमेरिक का स्ट्रक्चर है, एक बेटा मॉलिक्यूल मिलकर दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे के साथ, इस तरह ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में अटैच होते हैं। ये हमारे पास क्या है? इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स। नो वी मूव कोवलेंट हाइड्राइड्स। व्हाट आर कोवलेंट हाइड्राइड्स? तो बेटा जो नॉन मेटल्स है, स्पेशली नॉन मेटल्स, या हम इस तरह भी कह सकते हैं लास्ट पी ब्लॉक के एलिमेंट, मोस्टली पी ब्लॉक के एलिमेंट, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स फॉर्म कोवलेंट हाइड्राइड्स। वो बेटा कोवलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। जब वो हाइड्रोजन के साथ मिले तो कोवलेंट बनेंगे। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है? हैवी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी हाइज, इजीली चेंज इनटू वेपर्स। इसे बेटा वेपर्स में ये बहुत आसानी के साथ चेंज हो जाते हैं। तो इनकी जो वोलेटिलिटी होती है वो क्या होती है? लो होती है। उसके बाद ये मोस्टली एग्जिस्ट करते हैं गैसियस और लिक्विड स्टेट में। मोस्टली गैसेस और लिक्विड स्टेट में, नॉन कंडक्टर एंड दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देन बेटा आपके पास स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इन स्टेबिलिटी दो तरह से, इंक्रीजेस इन अ पीरियड। जो स्टेबिलिटी है इंक्रीज होती है इन अ पीरियड बट डिक्रीजेस फ्रॉम इन अ ग्रुप। बेटा पीरियड्स में तो ये इंक्रीज होती है इनकी स्टेबिलिटी, बट ग्रुप में इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? डिक्रीज होती है जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं।
तो इसमें एग्जांपल देते हैं, फ्लोरीन इज मोर स्टेबल, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्लोरीन लास्ट वाला एलिमेंट है और फ्रॉम टॉप टू बॉटम फ्लोरीन फर्स्ट पे है, तो इस वजह से फ्लोरीन इज मोर स्टेबल, बट थालियम, लेड एंड बिस्मथ इज लीस्ट स्टेबल। वो बेटा क्या होते हैं, लीस्ट स्टेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्लोरीन होते हैं। क्लियर है। उसके बाद हम बात करते हैं पोलैरिटी की। इनके दरमियान बेटा कोवलेंट की बात हो रही है, कोवलेंट के दम पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है। वजह क्या होती है बेटा, यूजली जब वो नॉन मेटल्स के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो होती है ग्रेटर देन 1.8, जब 1.8 से ज़्यादा होती है, और हाइड्रोजन की कितनी है 2.1, तो बेटा उनके अंदर पोलर कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, जिस वजह से वो क्या बन जाते हैं, पोलर इन नेचर। उनका पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें हाइड्रोजन के ऊपर, फॉर एग्जांपल देखिए एच बॉन्ड बनाते हैं किसी भी नॉन मेटल के साथ, उसे मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड होगा। इसमें ऑक्सीजन के ऊपर हाइड्रोजन के ऊपर बेटा जो चार्ज होगा वो क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव, और जो नॉन मेटल्स है मेटलॉइड है उनके ऊपर चार्ज क्या होगा, पार्शियल है नेगेटिव। इस तरह से बेटा ये बॉन्ड क्या हो जाता है, पोलर बॉन्ड हो जाता है। ठीक है। और जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करते हैं ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होता है और बेटा पोलर नेचर, पोलर करैक्टर ज़्यादा होता है। ठीक है। इसी वजह से आप देखें तीन आपके पास चीज़ें हैं, एक आपके पास ये H2O है, एक बेटा आपके पास NH3 है, अमोनिया जिसे आप लोग कहते हैं, और एक आपके पास NH3 है, और थर्ड वन आपके पास बेटा क्या है, HF है। इनकी बात की जाए तो इनके बेटा अपने रिस्पेक्टिव सीरीज से जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो जो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जो HF का ये बेटा 90.9 होता है और इसका कितना होता है, -33 होता है। इट मीन्स डैट कि इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। रीज़न क्या है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं, पोलर नेचर ज़्यादा होने की वजह से, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं इनकी अपनी क्लास की कंपैरिजन से किया जाए तो। ये हमारे पास बेटा क्या होते हैं, कोवलेंट हाइड्रोइड्स। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू गॉट इट। अगर इसमें आपको बेटा कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।